बैठी हैं। भोलेनाथ का दरबार भी लगा है। पहले धुन फिर गुन, और अब सुन। गीत कह रहा है क्या कि प्रेम की कली में खूब धुन सुनती हैं, जानती हैं, लेकिन मेरी तरफ से गाना ऐसा होगा जो छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आए, ज्यादा दिमाग में कसरत ना करनी पड़े। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर वो वन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और रिमझिम बरसता सावन जोड़ नहीं। अब कट्टी सुने। आप लोग जानते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है और लड़की पहली बार अपने ससुराल से अपने मायके में आती है, क्या बात है? तो उसको मोहल्ले के लोग, उसकी सहेलियां घेर लेते हैं, पूछने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बिटिया ससुराल कैसी है, सास ससुर कैसे हैं, तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं, वहाँ सब अच्छा है। ऐसे ही भोलेनाथ का विवाह जब माता पार्वती से हो गया और मैया पार्वती पहली बार ससुराल से अपने मायके में आई, तो उनकी कुछ सहेलियों ने उन्हें इकट्ठा करके घेर लिया। कहा कि हे देवी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन जरा बताओ कि तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं, जरा बताओ, जीन्स वीन्स पहनते हैं कि नहीं। कहा भोलेनाथ कैसे हैं, परिवार कैसा है, सब अच्छा तो है। पार्वती ने पहले गोल मोल बात बताई, कहा सब बढ़िया है, अच्छा है। सहेलियों ने कहा देखो तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रहा, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है, सही बताओ स्वामी जी कैसे हैं तुम्हारे। तो देखिए ये कहीं लिखा नहीं है, केवल हाथ से है, पुस्तक का नाम है मस्तिष्क पुराण। ढूंढो उसको। अब देवी ने बताया, कहा सुनो, अब इतनी जिद कर रही हूं तो सुनो मेरे पति देव कैसे हैं। कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे, भैया सुनिएगा, माता ने बताया भोलेनाथ कैसे हैं। कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे, मन को दुखाए बैठे हैं, मन को दुखाए बैठे हैं, और मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। शाबाश बेटे शाबाश। देखिए अच्छा लगा करे तो कंजूसी ना किया करिए, तालियां बजाया करिए। कि सुनो सखी वो पिया हमारे, मन को दुखाए बैठे हैं, और मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। समझते रहिए कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं,
और चिलम से फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। चिलम से फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, अरे इतना होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी। गंगा को खोपड़ी पे बैठा है, शाबाश। जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। कैसे खुश होगी। और मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिसकी झोली, जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी। जब कभी खर्चा पानी मांगो तो झोला बढ़ा देते हैं, और झोला में रुपया पैसा नहीं निकलते, हाथ डालो तो ततैया बर्रैया चबा लेती हैं। तो जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। खुश कैसे उसकी घरवाली बोलिए शंकर भगवान की जय। धरती हरी भरी जरूर होती है, लेकिन धरती हरी नहीं होती है। यही बात है, बस बस समझो। केवल इतनी ही जरूरत है। हाँ, खोज बाकी करो। जवाब आपका बहुत प्यारा है। और क्या, आगे देखो हरी हो वहाँ खेत में। जवाब में आप कह रही हैं कि 6 रस भोजन में है पाए। पहले ये समझो कि रस कितने होते हैं। बस रस 6 नहीं 9 रस न होते। 6 नहीं होते। हाँ, वो बात अलग है कि आपको रस केवल 6 ही उपलब्ध हुए अभी तक। ठीक है, छोड़ो। फिर आप कह रहे हैं कि आपके गीत का कोई अस्तित्व नहीं है, ओहो। कोई एक ठहराव नहीं है कि गीत कहां से कहां पहुंच गया। तो सुनिएगा, सुनिए। मेरे गीत को आपने समझ नहीं पाया। ना बेटे, मेरा गीत माता सीता की नजर से, उनकी नजर मुंह दिखाई की नजर से शुरू हुआ है, और रावण ने उस नजर तक मैंने पहुंचाया। एक बार मिलोक मम ओरा, ये मतलब सीता की नजर से सीता की नजर तक पहुंचाया। बस काहे बता इतनी दिया छोटी सी बात थी। इनको भटकने देते। फिलहाल जवाब बहुत प्यारा आया है, जवाब के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन को छोड़कर। हाँ, बाकी बढ़िया है। एक बात बताऊं मिश्रा जी, हाँ जी। कौन वाला? हारमोनियम वाला थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए भाई, हारमोनियम का। बंद तो नहीं है, खुला है। हेलो 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 हेलो। प्यार में जियो बेटे। प्यार में कोई कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती करके भरोसा तोड़ देता है। ये
कोई दिल तोड़ देता है और दोस्ती करके कोई कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो, जिंदगी जीनी है तो गुलाब से सीखो, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। जो स्वयं तो टूट जाता है लेकिन दो दिलों को जोड़ देता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से आया है। बहुत बढ़िया। अरे प्यार की गली में गीत आप समझ गए होंगे। गुड्डू भैया गाते समय बहुत आराम से। झिलमिल सितारों का आंगन हो, झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। कितना प्यारा सपना अपना ये जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन। गीत कह रहा है आपका, सुनो सखी पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं। मन की बातें करना चाहें तो भांग लगाए बैठे हैं। बैठे भांग का नशा तो उतर गया, चिलम लगाए बैठे, और चिलम से अगर फुर्सत मिली तो समाधि लगाए बैठे। वाह। बेचारी पार्वती जी बड़ी परेशान है, बहुत परेशान, और कह रही है अपनी सखी से क्या बेटे कि जिसके सर पर बैठी ये साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली हो। जिसकी झोली रहती खाली होगी खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। देखिए जवाब सुने हम बच्चों की तरफ। सुनिए सुनिए। कहा माता भवानी ने जब इतना तो भगवान शंकर के प्रति देखिए जवाब क्या मिला। क्या बेटे? भगवान शंकर सोच रहे हैं कि हमरे शीश पे राहु है, भोले बाबा कह रहे हैं क्या? अपने आप से किसी और को नहीं बता रहे। वो सोच रहे हैं कि अगर हमारी घरवाली खुश नहीं है तो देखिए मेरी इसमें गलती कहाँ है। सोच रहे हैं भोले बाबा। क्या बेटा? हमरे शीश पे राहु है और जटाजूट में गंगा है, अरे कानन में बिछुन के बाला और गले के बीच भुजंगा है। ये भोले बाबा के शरीर में विद्यमान है। समझते रहिए। अच्छा क्रांतिमाला जी ये बताइए, किसी आदमी के पास 5-6 आदमी बैठे हो, क्या वो अपनी घरवाली से लव लेटर लिखेगा? जिस आदमी के पास 5-6 लोग पहले से उपलब्ध हो, मौजूद हो, वो क्या अपनी घरवाली को फोन लगा के कहेगा हेलो हेलो हाय मैडम क्या कर रही हो?
भाई भाई कहेगा नहीं, भोले बाबा सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। नंदी सम्मुख रहे हमेशा और रुद्र गणों का साथ है। अरे साली की तुम बातें छोड़ो, मेरे साढ़ू बिराजे माथ है। साली की बातें छोड़ो, जो सड़वाई है चंद्रमा वो भी डटे हैं। अब सड़वाई सोच रहे हैं कि साली से हमारी बात हो जाए, और माता भगवती सोच रही है कि ये इनकी बात होती है। ये बात अब सुनिएगा, सुनिए। भोले बाबा सोच रहे हैं क्या बेटे कि घर वाले की सुंदर, तुम कह रही हो कि जिसके सर पे साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। लेकिन हमारे भोले बाबा कह रहे हैं सुनो सुनो, ए पार्वती, अरे घर वाले की सुंदर घरवाली होगी, तो राज कैसे करती उसकी साली हो। अरे घर वाले की सुंदर घरवाली होगी, राज कैसे करती उसकी साली होगी हो। बढ़िया बेटे। और तुम इस बात का फिक्र ना करो कि हमारा गंगा से कोई चक्कर है, नहीं। अरे बात ये तुमसे अंदर बाहर वाली होगी, केवल तुमसे ही हमारी हर बात होगी, चाहे वो राम कथा की हो, चाहे वो शिव पुराण की हो, चाहे हमारी तुम्हारी हो, और चाहे साली और सड़वाई की हो। यही बात है। अरे बात तुमसे अंदर बाहर वाली होगी, और आप कह रही हैं जिसकी झोली हमेशा खाली होगी। तो सुनिएगा जवाब, सुनिए। जिसने लंका, अरे जिससे लंका, हाँ जिससे लंका पति ने पाली होगी। सोने की लंका भगवान शंकर से लंकापति रावण पा गया। अब सुनो, एक दो कोला सोना नहीं, हजारों कुंटलों लगा होगा। और क्या? तो जिससे लंकापति ने ये पाली होगी, जिससे लंकापति ने अरे पाली होगी, भला उसकी झोली कैसे खाली हो। लंकापति रावण जैसे भक्त को भगवान ने सोने की लंका दान में दे दी, क्या उस देवाधिदेव महादेव की झोली खाली हो सकती है? यही तो बात है बेटे। जिससे लंकापति ने पाली होगी, अरे भला उसकी झोली कैसे खाली हो। ये तो आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है। बहुत बढ़िया बेटे।